हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, ये उर्दू के हम आवाज़ या मुतशाबिह अल्फाज जो होते हैं उसके कुछ मुफरदात हम लेकर आए हैं। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख लीजिए और फिर उसके बाद इस पार्ट को देखिए, क्योंकि ये आज का जो मेरा वीडियो है ये जो उर्दू अनुवादक या फिर बिहार स्टेट या जहाँ कहीं भी उर्दू के एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ पे उर्दू के क्वेश्चंस बनते हैं, वहाँ पे ये अल्फाज आपको देखने के मिल जाते हैं, इनके मानी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। आज का ये मेरा सेकंड पार्ट हम कह सकते हैं इसको, कि हमारा ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देखिए। देखते हैं। तरब, तरब के माने क्या हैं? खुशी के। यहाँ पे दिया हुआ तरब, फिर इसके माने खुशी के, और यहाँ पे एक तरब। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं तो तरब और तरब ये यहाँ पे दोनों एक ही तरह बोले जाते हैं, लेकिन इनके मानी क्या है? मुख्तलिफ हैं। तो जैसा कि ये चैप्टर हमारा है कि हम आवाज़ मुतशाबिह अल्फाज, जिसको होमोफोन्स कहते हैं, जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों लेकिन मानी अलग अलग हों। तो यहाँ पे तरब के माने खुशी के हैं और यहाँ पे तरब के माने मोती के हैं, तो इसे आप याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं तेरह। तेरह के माने क्या है? एक अंधेरे के माने में होता है, और एक तेरह हिंदसा गिनती, जो कि कह सकते हैं कि 13 के माने में होता है, जो कि गिनती के लिए बोला जाता है। तो ये दो थोड़ा सा फ़र्क है। तेरह देखने में एक जैसा है, लेकिन अगर इस तरह के अल्फाज आपको दोनों तो वहाँ देगा नहीं, अंधेरा देगा या फिर तेरह गिनती देगा। नेक्स्ट देखते हैं जज़र। देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ जज़र के माने क्या दिया हुआ है? जज़र के माने चीज़ की असल, और जज़र दरिया के पानी का कम। जज़र दोनों के यहाँ पे अलग अलग मानी है, लेकिन ये दोनों बोले जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो दोनों को हम माना समझेंगे। तो देखते हैं, ये जज़र इसके माने चीज़ की कमी, डिफिशियंसी कह सकते हैं, या फिर फुकदान, कमी के माने में इसे ले सकते हैं। और यहाँ पे जाल से है और यहाँ पे ज़ात से है। तो यहाँ माने दरिया के पानी का कम होना, तो दरिया के पानी के कम के लिए जो अल्फाज आपका लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो जज़र है। और चीज़ की असल, रियलिटी ऑफ द आइटम्स कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या है? वो आपका ये चीज़ की असल के लिए जज़र इस्तेमाल होता है जाल के साथ, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जवार। एक लफ्ज़ है जवार, उसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस ना कह के बल्कि इसका जो माना है कह सकते हैं पड़ोसी के माने में। जवार यहाँ पे है पड़ोसी के माने में, और यहाँ पे जुआर अनाज का नाम है। एक तरह का जुआर जो है ये अनाज का नाम है। तो अगर ये इस पे पेश ना लगाया जाए और ऐसे ही लिख दिया जाए, चूँकि एग्ज़ाम्स में आपको प्रोनाउंसिएशन करके नहीं सुनाया जाएगा, तो ऐसे ही दे दिया जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसी वजह से दोनों को फ़र्क जान लीजिए। एक जवार पड़ोस को कहते हैं, चूँकि ये अरबी से माखूज़ है, और ज्वार ये अनाज का नाम है। तो इसे आप जहन में रखिएगा। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि उर्दू से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे और आप उर्दू के एग्ज़ाम से रिलेटेड हमेशा अप टू डेट रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जाली देखते हैं। एक लफ्ज़ है जाली के। जाली के माने क्या है? नकली, जो जेन्युइन ना हो। और एक है जाली, रोशनी करने वाली खिड़की, जो विंडो कह सकते हैं हम। ये जाली जो होता है विंडो होता है, उसके माने में इस्तेमाल होता है। एक जाली अगर आइन के साथ लिखा जा रहा है ये नकली, और एक जाली अलिफ के साथ लिखा जाए रोशनी करने वाली खिड़की, विंडो कह सकते हैं। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में, और इनके रस्मुल ख़त में भी थोड़ा सा फ़र्क है, इसे आप जहन नशीन कर लीजिए। चाह, आपके ऑप्शंस कुआं के है और चाह मोहब्बत। तो इसमें इनके लिखावट में या फिर इनके बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माने में फ़र्क है। चाह के माने कुआं, ये आपका पर्सियन है, और चाह के माने मोहब्बत, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि आप उर्दू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पर्सियन यानी फ़ारसी को और अरबी ज़बान को समझते हुए चलिए, क्योंकि ये तीनों ज़बानों का मखलूत है। उर्दू, अरबी, पर्सियन। अगर उर्दू का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उर्दू, अरबी, पर्सियन के अल्फाज आपको देखने को मिल सकते हैं, आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक लफ्ज़ है हर्ज।
हर्ज, हर्ज के माने फितना, और हर्ज, हर्ज के माने तंगी। तंगी मीन्स कह सकते हैं कि किल्लत के माने में ले सकते हैं, या फिर शॉर्टेज के माने में इसे हम ले सकते हैं। स्पेस की कमी होता है तो हम बोलते हैं शॉर्टेज, या किसी सामान की कमी होती है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्टेज, चूँकि ये जो आपका हर्ज दिया हुआ ये शॉर्टेज के माने में है, तंगी के माने में है। तो इस तरह आप इसे जहन नशीन कर लीजिए कि हर्ज के माने फितना, फितना, फसाद, झगड़ा, और यह हर्ज जो है ये आपके तंगे के माने में है। नेक्स्ट देखते हैं हिजर। हिजर के माने क्या है, और हजर। तो ये दोनों आपका ये छोटे वाला जो है छोटा हा के साथ है, और ये बड़ा हा के साथ है। तो हिजर के माने हिजरत करना, यानी जुदाई, फेयरवेल कह सकते हैं इसको हम। जो फेयरवेल होता है कॉलेजेस वगैरह में, उसके लिए ये आपका इस्तेमाल होता है। और चूँकि हो सकता है कि आपको उर्दू अनुवादक के एग्ज़ाम में इंग्लिश के वर्ड भी आ सकते हैं। फेयरवेल को उर्दू में क्या कहते हैं, फिर जुदाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या फिर इसी का हिंदी पूछ लिया जाए, तो इन बातों को आप जहन नशीन कर लीजिए। क्योंकि आप वहाँ पे जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो वहाँ आयोग का यही कहना होता है कि जो बच्चा या जो कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है उसे ज़बान पे अबूर हो, कि अगर कोई ऑफिस में लेटर आ रहा है तो वो हिंदी भी समझ रहा हो, अंग्रेज़ी भी समझ रहा हो, और उर्दू पे उसे कमांड हो, अबूर हो। इसी वजह से आपके इंटेलेक्चुअल पावर को, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज को चेक करते हैं। तो ये कुछ बातें हैं बेसिक, जो ऑफिशियल वर्ड्स होते हैं उन्हें आप याद कर लीजिए और देख के ज़रूर जाइएगा। और मेरे ये सारे वीडियोस उसी बेस के हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक लफ्ज़ हामी, और दूसरा भी है हामी। फ़र्क इतना है, ये एक हामी जो लिखा गया आपका, वो आपका है बड़ा हा से हामी है, और दूसरा जो है आपका वो खाली हामी है। तो हामी के जो आपके मानी हैं वो आपके हिमायत करने वाला कह सकते हैं, कि मदद करने वाला, सपोर्टर भी कह सकते हैं। और एक हामी है हाँ कर लेना, बोलते हैं ना कि उसको बहुत सारी बातें कही गई उसके सामने, उसको टारगेट करके बातें कही गई, लेकिन वो हाँ कर लिया, यानी वो राज़ी हो गया। हामी भरना मतलब राज़ी हो जाना, टू बी एग्री, राज़ी हो जाना, सहमत हो जाना। तो ये आपका कह सकते हैं कि ये हामी जो है, पूछा जा सकता है कि हामी की हिंदी क्या होती है, हामी की हिंदी क्या होती है। तो हामी की हिंदी कह सकते हैं सहमत होना, यानी जो बातें आपके सामने कही गई उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, तो ये आपका हामी का तर्जमा हो जाएगा। और ये आपका जो हामी है हिमायत करने वाला, तो इसको हम कह सकते हैं मददगार, सहयोगी, इसको हिंदी में कह सकते हैं। ये हामी जो है, इसको आप जो बच्चे अनुवादक की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर ध्यान दें, इसको कहेंगे सहयोगी। क्या कहेंगे हिंदी में दोस्तों, इसको कहेंगे सहयोगी। तो ये कुछ अल्फाज जो आपको देखने को मिल सकते हैं, हामी, सहयोगी, मदद करने वाला। हाँ, तो और भी अल्फाज हो सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते चलिए ताकि क्वेश्चन पूछे जाएँ तो आप आसानी से टैकल कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं हाजी, हज करने वाला, और एक हाजी हिजो करने वाला। हिजो मीन्स कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई करे, वो बुराई की दो सूरतें हो सकती हैं, नस्र में हो या नज़्म में हो, तो वो अलग बात होगी। हिजो करने वाला कह सकते हैं कि बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, किसी के बारे में ग़ीबत करने वाला। तो ये हाजी जो है, ये ध्यान में रखिएगा, एक हाजी है आपका है हज करने वाला, जिसको पिलग्रीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेज़ी में, ये हाजी जो है पूछ लेगा कि हाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पिलग्रीमर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, पिलग्रीमर, पिलग्रीमर। तो ये भी याद रखिए, ट्रांसलेशन में हो सकता है कि आपको हाजी का पूछ लिया जाए, क्योंकि आप को आपका जो काम है वो आपका इमिग्रेशन से भी रिलेट हो सकता है, कुछ लेटर्स वहाँ से आएँ और आपको उसका तर्जमा करना पड़े, तो हाजी हो जाएगा। तो चूँकि आप अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये आपको जहन में रखना पड़ेगा कि वो पिलग्रीमर होते हैं जो हज करते हैं, खाने काबा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आते हैं, उन्हें हम हाजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाल। हाल माने कंडीशन या स्थिति कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, स्थिति। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थिति।
तो देख लीजिए, जो बच्चे हिंदी से होंगे तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिनका बैकग्राउंड उर्दू होगा उनको थोड़ा बहुत हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उर्दू बैकग्राउंड वालों की हिंदी कमज़ोर होती है। माशाल्लाह उर्दू बैकग्राउंड वालों के जो ज़बान का अबूर होता है वो सारे ज़बानों में माहिर होते हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा रस्मुल ख़त में उनको दिक्कत हो। तो ये आपका जो है हाल जो है इसको कहते हैं स्थिति, कंडीशन। तो ये समझ लीजिए, चूँकि इस तरह के वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। और एक हाल, हाल माने बड़ा कमरा, ये मुस्तामल है। हाल हाल दोनों का अगर हिंदी में आप लिखेंगे तो कुछ भी फ़र्क नहीं दिखेगा, ये फ़र्क आपको उर्दू में दिख रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हाइल। आगे देखते हैं हाइल, रुकावट डालने वाला। हाइल रुकावट डालने वाला। और एक है हाइल हवलना, सॉरी, एक हाइल है रुकावट डालने वाला, यानी मुदाखलत करने वाला कह सकते हैं। इंटरफेयर करना, क्या करना दोस्तों? इंटरफेयर करना, यानी किसी के काम में कुछ मुदाखलत करना, इंटरफेयर करना। और आपका दूसरा क्या है? हाइल हौलनाक, यानी ख़तरनाक, डेंजरस या भयानक कह सकते हैं इसको। हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हाइल के माने भयानक, भयानक। तो हम कह सकते हैं कि हाइल के माने क्या है? भयानक, डरावना। तो डरावना भी आ सकता है, तो डरावना भी आप लोग देख ही लीजिए कि हाइल का हिंदी पूछ लिया जाएगा आपसे तो डरावना भी देख लीजिए, ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिरासत। हिरासत खेती करना, और एक हिरासत निगरानी या हिफाजत। तो कृषि, ये जो आपका है हिरासत खेती करना, इसको कहते हैं कृषि कहेंगे। हिरासत वैसे मुस्तामल लफ्ज़ नहीं है, कह सकते हैं कि ये अरबी से लिया गया, लेकिन इसी को दे दिया जाए कि हिरासत का हिंदी क्या होगा। तो हिरासत का हिंदी आपका क्या होगा दोस्तों? वो आपका होगा कृषि। क्या होगा दोस्तों? कृषि। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि एक मोटिवेशन हो और आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाई जा सके, जिससे आपको फ़ायदा हो और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे आप दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन का घंटा दिख रहा होगा बगल में, उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, आप मेरे चैनल से या फिर उर्दू के इन्फॉर्मेशन से दूर ना रहें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिरासत, निगरानी या हिफाजत। तो हिरासत भी एक वर्ड है जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं, अगर ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं इसको कस्टडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कस्टडी। पुलिस जब मुजरिम को पकड़ के ले जाती है तो कहाँ रखती है उसे? कस्टडी में, हिरासत में, निगरानी में, हिफाजत में। तो कस्टडी के हिरासत के लिए हम अंग्रेज़ी का अगर पूछा जाएगा तो कस्टडी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हज़र, घर या शहर में रहना। हज़र, घर या शहर में रहना। और हज़रत, क़याम करना, इसे भी याद रखिए। हज़र, घर या शहर में रहना, तो मतलब ये दोनों रहने से मुताल्लिक़ हैं। क़याम करना ये भी एक तरह का ठहराव है, और यहाँ भी ठहराव के माने में खाल एक लफ्ज़ है, खाल, और तिल के माने में होता है, तिल है। और एक है खाल, मामू। तो ये जो आपका है खाल मामू है, ये आपका अरबी से लिया गया है, जिसको कह लीजिए अंकल कह लीजिए, और हिंदी में भी बहुत दूर नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। और ये ताल जो है, ताल खाल है, ये भी एक तरह का अरबी ही का लफ्ज़ है। इसको अंग्रेज़ी में मॉल कहते हैं। मॉल क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम बोलते हैं मॉल, MOLE। तो जैसे कि इंसान के चेहरे पे होता है तिल, तो उसे मॉल कहते हैं। तो इन बातों को आप जहन नशीन करते चलिए। नेक्स्ट देखते हैं खुर्द। दोस्तों ये आपके ये जो फ़हरिस्त दिख रही है ये उर्दू के नाम पे है, लेकिन इसमें ज़्यादातर वर्ड्स आपको किसके देखने को मिल रहे हैं? आपको ज़्यादातर वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं पर्शियन के, फ़ारसी के या फिर अरबी के देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर उर्दू के एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को या इन अल्फाज को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो
देखते हैं, खुर्द ताम लायक, खुर्द छोटा, क्या खुर्द, खे वाव रा दाल, इसके माने ताम, चूँकि ये खुर्दन से लिया गया है, ताम खाने के माने में है, तो ये आपका पर्सियन लफ्ज़ है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये फ़ारसी है। और ये खुर्द जो है छोटा, छोटा यानी कम उम्र, जिसको एक लफ्ज़ और बोलते हैं उर्दू में, कह सकते हैं कि कम सिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कम सिन। क्या बोलते हैं दोस्तों? कम सिन का भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खुर्द के लिए या कम उम्र बच्चों या बच्ची के लिए। तो ये कम सिन का भी लफ्ज़ आप जहन नशीन कर लीजिए। खार क्या है? एक लफ्ज़ है खार, प्रोनाउंसिएशन दोनों का एक है, उच्चारण दोनों का एक है। दोस्तों ये पूछा जा सकता है आपसे, याद आ गया, प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ दे देगा आपको, तलफ़ुज़ ये आपको दे दिया, क्या दे दिया? तलफ़ुज़। अब पूछेगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तलफ़ुज़ दे देगा, पूछेगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं आपका उच्चारण। क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्चारण। देख लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, और मेरी यही कोशिश है। सॉरी, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चारण। तो इसे आप ध्यान रख लीजिए। और अल्फाज को क्या बोलते हैं? देख लीजिए, अल्फाज को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फाज को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगर आपको पता है तो बताइए, वीडियो को रोक के आप बता सकते हैं और अपना अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अब देखिए, अल्फाज को बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फाज को बोलते हैं शब्द। तो अल्फाज को शब्द बोलते हैं, और प्रोनाउंसिएशन या तलफ़ुज़ को उच्चारण बोलते हैं। और माना जो होता है उर्दू में, माना को क्या बोलते हैं फिर? माना जिसको मीनिंग कहते हैं, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। और ये अर्थ आप मीनिंग वाला मत लीजिएगा, इंग्लिश में मत जाइएगा कि अर्थ के माने ज़मीन, बल्कि ये प्योर हिंदी का वर्ड है दोस्तों। किसका है? प्योर हिंदी का वर्ड है, जो कि आपके उर्दू अनुवादक एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। कुछ इसमें जितना भी एग्ज़ाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, कुछ ख़ास इसमें उर्दू अनुवादक के लिए हैं, जिसकी मैं हिंदी बता दे रहा हूँ या इंग्लिश बता दे रहा हूँ, वो स्पेशल उर्दू अनुवादक के लिए है। और उसके अलावा ये अल्फाज जितनी हैं, ये आपके कोई से भी एग्ज़ाम्स हो जहाँ उर्दू के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका खार, खार के माने कांटा। तो कांटा को कांटा ही बोलते हैं उर्दू में भी, कोई दिक्कत नहीं, कांटे को कांटा ही बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक है ख्वार। क्या है दोस्तों? दूसरा क्या है? ख्वार। ये लिखने में थोड़ा सा इसका फिगर अलग है, वाव के साथ लिख देते हैं, लेकिन पीने वाला या जलील ये माने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दाई बुलाने वाला। क्या है? दाई बुलाने वाला। और दाई बच्चा जन्माने वाली औरत, इसको हम कह सकते हैं दाई ही बोलते हैं इसको हिंदी में भी। और दाई बुलाने वाला, इनवाइटर जो होता है उसे हम दाई कहते हैं। जो इनवाइटर होता है, यानी किसी के यहाँ शादी है, अगर इनवाइटर, अगर किसी के यहाँ शादी है और आपको कोई इनवाइट कर रहा है, तो वो बुलाने वाला आपका क्या होगा? इनवाइटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दाम। दाम के माने क्या है? दाम एक लफ्ज़ है और एक फिर उसके बाद दाम है। और जैसा कि ये मेरा सेशन चल रहा है, किसका है? हम मुशाबे अल्फाज, होमोफोन्स की दो अल्फाज ऐसे हों जिनकी आवाज़ें एक जैसी हों लेकिन उनके मानी अलग अलग हों। और जितना आप लोगों ने अभी तक देखा, और ये सारे आपको ऐसे ही दिखे हैं। कैसे दिखे हैं? जैसा कि मैं बताया हूँ, ऐसे ही दिखे हैं। तो अब एक वर्ड आ गया आपका दाम,
जिसके माने दे रहा है जाल के, और एक वर्ड आ गया आपका दाम, जिसके माने कीमत के हैं। क्या है? एक है दाम जिसके माने कीमत, और एक है आपका दाम जिसके माने जाल के हैं। तो दोस्तों ये जो दाम दिए हुए है जो जाल के माने में है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेट बोलते हैं, नेट। और ये आपका जो एक दाम है कीमत के माने में, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल्य। तो ये याद रखिए, ये कीवर्ड आपके लिए बन सकता है कि दाम को हिंदी में क्या बोलते हैं? मूल्य बोलते हैं, और जिसको इंग्लिश में आप प्राइस कह सकते हैं या MRP से भी दर्शा सकते हैं उसे। तो ये आपका दफ़ा, एक लफ्ज़ है दफ़ा और एक है दफ़ा। दफ़ा कर देना, दूर कर देना, दफ़ा दूर कर देना, दफ़ा कहते हैं एक बार, वंस। ये दफ़ा के माने दूर करना, किसी चीज़ को हटा देना, मुसीबत दूर कर देना, या किसी को किसी के सामने से दफ़ा कर देना, दूर कर देना, हटा देना, ये जो है दफ़ा। इसके माने क्या है? एक बार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वंस। एक वर्ड आता है वंस, वंस बोला जाता है वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है, तो ये बोला जाता है उसके लिए वंस, दफ़ा। ये पूछा जा सकता है कि दफ़ा को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दाना। दाना दिए हुए है, फिर उसके बाद दिया है दाना। यहाँ दाना के माने क्या है? अक्लमंद। और यहाँ दाना के माने क्या है? आपके माल, अनाज। अनाज कह सकते हैं खाने वाले चीज़, और यहाँ दाना जो है अक्लमंद। अक्लमंद को हिंदी में क्या कहते हैं? बुद्धिमान। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्लमंद को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। तो अक्लमंद का अगर पूछा जाएगा आपसे, तो आप आसानी से ताकि इसका जवाब दे सकें, आपको कोई दुश्वारी ना हो। तो दाना को हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धिमान। नेक्स्ट देखते हैं राई, एक है फिर राई। ये भी प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे हैं, और कह सकते हैं कि इनको अगर हिंदी में हम लिखते हैं तो ये देखने में एक ही जैसे लगेंगे, और इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। लेकिन इसी को अगर आप माने के हिसाब से देखेंगे, दोनों में फ़र्क नज़र आ जाएंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम के पहलू से याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखते हैं, एक वर्ड है राई जिसके माने हैं चरवाहे, और एक है राई। राई और राई, तो राई चरवाहा को कहते हैं, हम समझ सकते हैं इस तरह। राई को अगर पूछ रहा है तो चरवाहा, क्या कहते हैं दोस्तों? इसको चरवाहा कह सकते हैं इसे। और ये पूछ सकता है आपको, अगर आपको उर्दू पे कमांड नहीं है तो ये दे देगा, ये राई जो है इसकी हिंदी क्या बनती है? तो सरसों जैसा अनाज, या कह सकते हैं सरसों का दाना भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सरसों का दाना कह सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स जो होमोफोन्स के थे। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप सोच रहे हैं कि इस तरह के वर्ड्स आपके लिए लाए जाएं जिसमें आपको उर्दू के होमोफोन्स हों, उर्दू के दो अल्फाज एक जैसे हों, उसकी इंग्लिश भी आपको बताई जाए, उसका उर्दू भी बताया जाए, और उसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाया भी जाए, और एग्ज़ाम्स में कैसे टैकल करना, ये सारे आइडियाज़ या टेक्निक्स आपको जानना है और आप जानने के इच्छुक हैं, डिज़ेरियस या क्यूरियोसिटी आपके अंदर है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और चाहिए तो ये जो बचा हुआ है वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इन वीडियोस को आप देख लेंगे तो अल्फाज के जो क्वेश्चंस आते हैं अनुवादक के, वहाँ से आप चूक कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी उर्दू एग्ज़ाम हो जहाँ पे आपके मुफरदात पूछे जाते हैं वहाँ पे आप मार खा सकते हैं। ये मेरा दावा है। इन वीडियोस को देखने के बाद आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट छोड़ के जाइएगा
इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ ख़ास बातें बताई थी, उसे भी आप देखिए ताकि फ़ायदा हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।